अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम तालीमी नफ्सियात के तरीक़ों को देखेंगे। पहले पहले तालीमी नफ्सियात का फ़र्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन देखे ही, उसके बाद तालीमी नफ्सियात दानों के बारे में देखे ही। आज हम तालीमी नफ्सियात के तरीक़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले मुताले बातिन का तरीक़ा यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। इस तरीक़े को राइज करने वाला है सेंट अगस्टिन। इंट्रोस्पेक्शन के बानी कौन है? राइज करने वाले सेंट अगस्टिन ही। बर्ताऊ का मुताला करने वाले तरीक़ों में सबसे क़दीम तरीक़ा है। कौन सा? इंट्रोस्पेक्शन है। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड लातीनी अल्फाज से लिया गया है। इंट्रो और स्पेक्शन का मुरक्कब है ये। इंट्रो के माने होते हैं अंदरून और स्पेक्शन के माने होते हैं झांकना के ही। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोस्पेक्शन से मुराद अपने अंदर झांकना या खुद मुशाहिदा करना या अंदरूनी मुशाहिदा करना ही इंट्रोस्पेक्शन है। अपने ज़हनी हालात को अपने आप खुद मुशाहिदा कर लेना ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, यानी मुतालिया बातिन। ये तरीक़ा को सबसे क़दीम है। नेक्स्ट मुशाहिदाती तरीक़ा यानी ऑब्ज़र्वेशन मेथड। नाम से ही पता चलता है कि इसमें मुशाहिदा किया जाएगा। रास्ते से जाते हुए बग़ैर सोचे समझे कि चीज़ों को देखते रहते हैं। ये मुशाहिदा नहीं है, बल्कि मुशाहिदा किसे बोलती हैं? पहले से ही तयन करके जायज़ा करना, पूरे होश के साथ मुशाहिदा करने को जायज़ा लेने को ही मुशाहिदा कहा जाता है। देखिए, मुशाहिदा नहीं बल्कि पूरे होश व दिलचस्पी के साथ पहले से ही तयन करके जायज़ा लेना ही मुशाहिदा है। अपने शख्स अपने आप को खुद मुशाहिदा नहीं कर सकता, बल्कि दूसरों के ज़रिए मुशाहिदा करवाया जा सकता है। यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि अपना मुशाहिदा खुद नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों के ज़रिए हम अपना मुशाहिदा करवाए जा सकते हैं। हर किस्म के साइंटिफिक तहकीकात में मुशाहिदाती तरीक़े की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। बर्ताऊ को रूबार अक्स करना ही मुशाहिदा है। यहाँ पर देखिए, बर्ताऊ को रूबरू अक्स करना ही मुशाहिदा कहलाता है। दूसरों के इज़हार किरदार बर्ताऊ को रास्त तौर पर मुशाहिदा करना इस तरीक़े का अहम मकसद यानी अहम मेन एम है। इसमें ईगो इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। कौन से तरीक़े में? मुशाहिदाती तरीक़े में। आम तौर पर मुशाहिदाती तरीक़ा देखें ही, अब उनके मुशाहिदाती तरीक़े के अक़साम देखते हैं। 4 यानी आम तौर पर मुशाहिदे के अक़साम 4 किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन है ऑब्ज़र्वेशन और नेचुरल और अनकंट्रोल्ड मेथड। सेकंड है कंट्रोल्ड और अननेचुरल ऑब्ज़र्वेशन मेथड। थर्ड वन है ऑब्ज़र्वेशन पार्टिसिपेंट मेथड, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशनल मेथड। यानी फ़ितरी मुशाहिदा। सबसे पहले मुशाहिदाती मौज़ूआत में फ़ितरी हालात में मुशाहिदा करना ही फ़ितरी मुशाहिदा कहलाता है। यानी नेचुरल से हालात में मुशाहिदा करना ही फ़ितरी मुशाहिदा कहलाता है। मिसाल के तौर पर शेर के बर्ताऊ को अगर हम मुशाहिदा करना चाहते हैं तो जंगल में जाकर उसका ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं, ना कि घर में। नेक्स्ट मशरूती मुशाहिदा। नाम से ही ज़ाहिर है, कंट्रोल्ड और अननेचुरल ऑब्ज़र्वेशन मशरूती मुशाहिदा। इस तरीक़े में मसनूई माहौल को पैदा करके मुशाहिदे के मौज़ूआत का मुशाहिदा किया जाता है। यानी यहाँ पर हालात पैदा किए जाते हैं। स्किनर चूहे पर किया गया तजुर्बा और इवान पावलोव का कुत्ते पर किया गया तजुर्बा, थायरॉइड का तजुर्बा और कोहिलर बिनमांस पर तजुर्बा, ये सब कौन से किस ऑब्ज़र्वेशन में आती? कंट्रोल्ड ऑब्ज़र्वेशन यानी मशरूती मुशाहिदे में ये मिसालें आते हैं। नेक्स्ट है इश्तराकी मुशाहिदा, ऑब्ज़र्वेशन पार्टिसिपेशन। इस किस्म के मुशाहिदे में मुशाहिदेकार मंज़र में ख़ुद शामिल होकर पहले से मुनक़िदा मुशाहिदाती मौज़ूआत को बारीक बीनी से मुशाहिदा करता है। ऑब्ज़र्वेशन यानी इश्तराकी मुशाहिदा मिन शरीक होकर
ऑब्जर्वेशन करना, मुशाहिदा करना, खुद शामिल होकर इसमें बारीक बीनी के साथ मुशाहिदा करता है। मिसाल के तौर पर खेल के मैदान में उस्ताद क्या करता है, बच्चों के साथ मिलजुल कर खेल में हिस्सा लेकर उनका बर्ताव का मुशाहिदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी गैर इश्तराकी मुशाहिदा। इस किस्म के मुशाहिदे में मुशाहिदा कार मंजर में रास्त तौर पर शामिल ना होकर दूर से ही अपने पहले से मुंतखबा मुशाहिदाती मौज़ूआत को बग़ैर एहसास के मुशाहिदा करता है। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें मुशाहिदाकार है जो मुशाहिदा करना चाहता है, पार्टिसिपेंट नहीं होता है, मसलन दूर से ही मुशाहिदा किया जाता है। इस किस्म के मुशाहिदे को छोटे बच्चों, जानवरों, परिंदों, गैर मामूली बच्चों के बर्ताव का मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। कौन सा मुशाहिदा छोटे बच्चों, जानवरों, परिंदों, गैर मामूली बच्चों के बर्ताव का मुतालिया करने के लिए कारआमद है? कौन सा? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। गेसेल नामी माहिरीन नफ्सियात ने बच्चों के लिए मुख्तलिफ नशोनुमाई मराहिल का मुतालिया करने के लिए एक ऑब्जर्वेशनल डोम को तामीर किया। इस डोम में ओनली वन वे विज़न पाया जाता है। नोट देखिए, फितरी मुशाहिदे में मुशाहिदा करने वाला मुशाहिदे के औजार या आलात को मुनक़िद नहीं करता, जबकि गैर इश्तराकी तरीक़े में मुनक़िद कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुशाहिदे के फ़ायदे। फितरी हालात में मुशाहिदा कर सकते हैं। अपने ख़यालात का इजहार ना करने वाले तमाम जानवरों, नफ्सी बीमारियों वाले अफराद पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नताइज का अख़ज़ करना क्या होता है, इसमें आसान होता है। बच्चों की नशोनुमा के दौर के खुसूसियात मालूम करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कमरे, जमात और माहौल में बआसानी से कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड। मुशाहिदे के हुदूद, सिर्फ बैरूनी या खारिजी किरदार का मुशाहिदा कर सकते हैं। अगरचे मुशाहिदा मुझ पर किया जा रहा है, मालूम होने पर सही किरदार को मुशाहिदा नहीं कर सकते। अगरचे दो अशख़ास में मुशाहिदा कर रहे हैं तो अलग अलग अपने ख़यालात और नताइज को पेश कर सकते हैं। फितरी मुशाहिदे में हालात दोबारा आना मुश्किल होता है, यानी सेकेंड टाइम नहीं ला सकते वही हालात फितरी मुशाहिदे में। मुशाहिदे के ज़रिए हासिल करदा नताइज को मुयारी तौर पर पेश करना मुश्किल होता है। तमाम उन्वानात को इस तरीक़े के ज़रिए करना मुश्किल है। शख्स के ताल्लुक़ से माजी में मौजूदा इदारे को मद्देनज़र रखकर मुशाहिदा करने से सही नताइज हासिल नहीं होंगे। इसको हालो इफ़ेक्ट भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट। शख्स के ताल्लुक़ से माजी में मौजूदा इदारे को मद्देनज़र रखकर मुशाहिदा करने से सही नताइज हासिल नहीं होंगे, उसको ही हालो इफ़ेक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम तजुर्बाती तरीक़े के तरफ आगे बढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस तरीक़े में ज़्यादातर मारूज़ियत या मारूफ़ियत ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, यानी ज़्यादा इसमें क्या देखा जा सकता है, ऑब्जेक्टिविटी। बर्ताव का मुतालिया करने के लिए तजुर्बाती तरीक़ा साइंटिफिक तौर पर काबिल मारूफ़ियत है। किसी के बर्ताव के खुसूसियात का मुतालिया करना चाहते तो उन्हें या उस साइंटिफिक तौर पर जांचने की कोशिश ही तजुर्बा कहते हैं। इस तरीक़े में इस्तेमाल किए जाने वाले चंद अल्फाज, यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड में थोड़े अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, वो क्या क्या ही देखेंगे। स्टिमुलस, यानी सबसे पहले स्टिमुलस मुहेज बर्ताव की तब्दीली के लिए मददगार होता है, उसको स्टिमुलस कहते हैं। रेस्पॉन्स, रद्द अमल, मुहेज के तहत फ़र्द का अमल है ये रेस्पॉन्स। मिसाल के तौर पर बच्चे को आइसक्रीम दिखलाने पर क्या आता है, बच्चे के मुंह में पानी भर आता है, यह आके रेस्पॉन्स है। नेक्स्ट आपको तजुर्बा करने वाला। तजुर्बा करने वाले को क्या बोलती हैं, एक्सपेरिमेंटर बोलती हैं तजुर्बा करने वाले को। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, यानी मवाद, जिस पर तजुर्बा किया जाता है उसको सब्जेक्ट बोलती हैं, मवाद बोलती हैं। नेक्स्ट मुतगय्यर, वेरिएबल से मुराद तब्दीली के लिए मुनासिब हो या वो खुद से तब्दील होने वाला हो, मुतगय्यर कहलाता है। मुतगय्यर में भी 3 टाइप्स के होते हैं।
मुतगय्युर 3 तरह के होते हैं। मुतगय्युर का मतलब तब्दील के काबिल या खुद तब्दील होने वाला है। तजुर्बे के मौके पर तब्दील होने वाला या किरदार पर असरअंदाज होने वाला कोई भी वाक़या का अमल हो सकता है। अब मुतगय्युर के किस्में देखेंगे। आज़ादाना मुतगय्युर, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलती। नेक्स्ट पाबंद विद मुतगय्युर, डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इंटरफीरियर वेरिएबल। फर्स्ट आज़ादाना मुतगय्युरा के बारे में देखेंगे। तजुर्बाकार आज़ादाना तौर पर तजुर्बाती ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला मुतगय्युर है। ये वजह का रोल अदा करता है। तजुर्बा करने वाला तजुर्बे के वक्त अपने ख्वाबों में रखकर जिस तगय्युर को इस्तेमाल करता है या तब्दील करता है उसको ही क्या बोलती हैं हम? आज़ादाना मुतगय्युर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलती। नेक्स्ट है पाबंद मुतगय्युरा, डिपेंडेंट वेरिएबल। आज़ाद मुतगय्युर के असरात को कबूल करता है, ये नतीजे का रोल अदा करता है। कौन सा? पाबंद मुतगय्युरा यानी नतीजे का रिस्पांस का रोल अदा करता है। मुँह से आने वाले रद्द अमल को कहते हैं। ये नतीजे का किरदार को निभाते हैं। ये मुहेज पर मुनहसिर होते हैं। यानी पाबंद मुतगय्युरा स्टिमुलस पर ज़्यादा मुनहसिर होता है। नेक्स्ट मुदाखिलती मुतगय्युरा, इंटरफीरियर वेरिएबल। इससे मुराद मुहेज और रद्द अमल के दरमियान आकर तजुर्बाकार के पाबंद मुतगय्युरा पर असर दिखलाने वाले नुकात या हालात को मुदाखिलती मुतगय्युरा भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, कुत्ते को खाना दिखलाने पर कुत्ते के मुंह से लुआब निकल आता है। इसमें खाना क्या हुआ? आज़ाद मुतगय्युरा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लुआब पाबंद, लुआब क्या हुआ? पाबंद यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। और कुत्ते का बीमार बनना के मुदाखिलती मुतगय्युरा है, इन्हें इंटरफीरियर वेरिएबल। और एक मिसाल देखिए, तलबा के जिस्मानी सेहत पर योगा का असर कितना है। इस मिसाल में जिस्मानी सेहत पाबंद मुतगय्युरा है, योगा आके आज़ाद मुतगय्युरा है और तलबा की उम्र है मुतासिर मुतगय्युरा है। मिसाल नेक्स्ट और एक मिसाल, एक शख्स सांप को देखकर किस तरह डरता है, तजुर्बा करना। इस मिसाल में सांप क्या है? आज़ाद मुतगय्युरा है, डरना आके पाबंद मुतगय्युरा है और सांप देखने के वक्त ज़ोर से आवाज़ निकालती ना, वो आके मुतासिर मुतगय्युरा है। तलबा के इक्तिसाब पर माँ बाप की ख्वानदगी का असर कितना है, तजुर्बा करना। इस मिसाल में इक्तिसाब पाबंद मुतगय्युरा है, ख्वानदगी आके आज़ाद मुतगय्युरा है और माँ बाप की मुआशी हालात, उम्र के जहानत और सेहत मुतासिर मुतगय्युरा है। समझ में आ गया होगा। ये मिसालें एक बार अच्छे से देख लें, इम्पॉर्टेंट है मिसालें। नेक्स्ट हमें ग्रुप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ग्रुप 2 किस्म के होते हैं, कंट्रोल्ड ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। किसी भी किस्म के तजुर्बाती हालात से इसको रोके रखते हैं या इनफरादी हालात को अपनाने वाले ग्रुपों को कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तजुर्बाती हालात का असर होने वाले ग्रुप को ही तजुर्बाती ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट तजुर्बाती तरीके के इंदराज को देखेंगे। मसले की शनाख्त करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, मसले की तारीफ़ करना, आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम, मफरूज़ा कायम करना, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, मफरूज़े की जांच करना, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मातियात का इकट्ठा करना, कलेक्टिंग ऑफ डाटा। नेक्स्ट मातियात का शुमार करना, कलेक्टिंग द स्टैटिस्टिकल डेटा। नेक्स्ट नताइज की तर्जुमानी करना, इंटरप्रिटेशंस रिज़ल्ट, उमूमियत ज़ाहिर करना, जनरलाइजेशन करना, ये हुआ। नेक्स्ट तारीख़ी तरीक़े को देखते हैं। केस स्टडी, मसाइल से 2-4 तालिबे इल्म के मुताल्लिक़ बारीक बीनी से मुशाहिदा करके मजमूई तौर पर मुतालिया करना ही केस स्टडी कहलाता है। इस तरीक़े को क्लिनिकल मेथड बोलती हैं, तिब्बी तरीक़ा भी बोलते हैं, यानी तारीख़ी केस स्टडी को। स्कूल की गैर हाज़िरी, ऐसे मिसालान देखो पूछ सकते हैं। चोरी करना, ज़्यादती करना, तजस्सुस, शर्म करना, झूठ बोलना, मदरसा रोज़ाना देर से आना, खुदादा सलाहियत वाले गिफ्टेड चिल्ड्रंस, ऐसे मसाइल पर इस तरीक़े का इस्तेमाल किया जा सकता है।
टेम्परा, ट्रांट्रम्स, पूर एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह। नेक्स्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल मेथड। इस तरीके में बच्चों की ज़िंदगी में चंद हादिसात का मुशाहिदा करके उस बुनियाद पर अगराज का इजहार किया जाता है। रास्त तौर पर मुशाहिदा किए गए हादिसात को रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। इस रिकॉर्ड को ही क्या बोलती हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। बच्चों के ज़िंदगी में चंद हादिसात पेश आते हैं, वह हादिसात को मुशाहिदा रिकॉर्ड करके मुशाहिदा करने को ही एनेक्डोटल मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर मेथड, सवालनामा। किसी मौजू के मुताल्लिक़ कई सवालात को दिया जाता है। सवाल के आगे क्या करना है? यस और नो रहता है, हाँ या नहीं, शक जैसे इंतखाबात रहते हैं। दिए गए जवाबात की बुनियाद पर, यानी जो जवाब यस और नो देता है कि उस पर डिपेंड होता है, उसकी बुनियाद पर फ़र्द के शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आरबी कैटिल के तरक्कीशुदा सवालनामा, पीएफ पर्सनालिटी फैक्ट, किसका? आरबी कैटिल का। सवालनामे दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन आके फिक्स्ड क्वेश्चन पेपर, यानी पहले से ही मुंतखब शुदा सवालनामा। इस किस्म के सवालनामे में डाउट ऑप्शंस पाए जाते हैं। इन तीनों में से किसी का एक इंतखाब करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पेपर। इसमें फ़र्द हर सवाल के लिए आज़ादी के तौर पर जवाब दे सकता है। इंटरव्यू मेथड, यह सवालनामे के हुए दो किस्म के, फिक्स्ड क्वेश्चन पेपर, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है इंटरव्यू मेथड। किसी मौजू के मुताल्लिक़ अफराद के रवैये, ख़यालात को मालूम करने के लिए दो अफराद के दरमियान, यानी इंटरव्यू किसे बोलती हैं? दो अफराद के दरमियान बहस व मुबाहिसा चलता है, उसको ही इंटरव्यू कहलाता है। ज़बानी बहस व मुबाहिसे को भी इंटरव्यू कहता है। इंटरव्यू में सवालात करने वाले को क्या बोलती हैं? इंटरव्यूअर बोलती हैं। क्या बोलती हैं? इंटरव्यूअर। और जवाब देने वाले को इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू फिर दो किस्म की होती है, एक स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, एक अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू। इस स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, इस किस्म के इंटरव्यू में सवालात की तरतीब क्या होती है? पहले से ही तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू। इस तरीके को बतलाने वाले कौन हैं? कार्ल रोजर्स हैं। इस किस्म के इंटरव्यू में सवालात को वक्त या मौके के लिहाज से भी किया जाता है। मौका और वक्त के लिहाज से, यानी सवालात को बयान नहीं किया जाता, पहले से ही सवालात को तैयार नहीं किए जा सकते। वक्त को, हालात को पकड़ को अनस्ट्रक्चरल इंटरव्यू किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। फ़र्द के लाशऊरी हालत में छुपे हुए गमज़दा तजुर्बात, दबे हुए ख्वाहिशात, खफीफा बर्ताव, ख़याली रद्द-ए-अमल, अंदरूनी तसव्वुरात को इसके ज़रिए ज़ाहिर कर सकते हैं। इस तरीक़े के इंतज़ामिया में इन वसाइल से मुहरिका पाकर अंदरूनी ख्वाहिशात का इजहार होता है। नेक्स्ट, जेएल मरीनो को नेक्स्ट मेथड है सोशियोमेट्रिक डिवाइड्स। इसको जेएल मरीनो ने तरक्की किया था। इसके ज़रिए ये ग्रोह के नुमाइंदों के दरमियान रिश्तों के रवैये को मालूम किया जाता है। इस तरह फ़र्द में पाए जाने वाले मकाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ज़्यादा लोग पसंद करने वालों को क्या बोलती हैं? इस तरीके में स्टार कहते हैं। कोई भी ना पसंद करने वाले को आइसोलेट कहते हैं। नेक्स्ट, रेटिंग स्केल। यह फ़र्द के मुताल्लिक़ खुद या दूसरों के ज़रिए तब्दील करने वाले आलात को रेटिंग स्केल कहते हैं। इसके मुताल्लिक़ दूसरों के ख़यालात ज़ाहिर होते हैं। फ़र्द में शख्सियत के मुताल्लिक़ खुसूसियात किस तरह पर पाई जाते हैं, फ़ैसला किया जाता है। रेटिंग स्केल भी दो तरह के होते हैं, सेल्फ रेटिंग स्केल है, रेटिंग स्केल बाय अदर्स। रेटिंग स्केल में ज़्यादातर पैमाइश औसत नशानात की शनाख्त हो तो उसको क्या बोलती हैं? सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ज़्यादातर आलात हो तो इसको जीनोसिटी क्या बोलती हैं? जीनोसिटी इफ़ेक्ट कहते हैं। यहाँ कुछ है, शायद नहीं दिख रहा है। फ़र्द के मुताल्लिक़ पहले से पाए जाने वाले रवैये को जहन में रखकर पैमाइश की तो उसको क्या बोलती हैं? हैलो इफ़ेक्ट कहते हैं। इसके पहले भी ये आया था। नेक्स्ट, केस स्टडी। केस स्टडी के मराहिल या मसले की तस्दीक करने के मराहिल। मसले की शनाख्त करना, मफरूज़ा क़ायम करना, मातियात के इकट्ठा करना, तज्ज़िया करके मफरूज़े की जांच करने के बाद तस्दीक करना, मसले को हल करने के मराहिल। मुनासिब सलाह मशवरा देना, जिन्हें फ़र्द में तब्दीलियों को नोट करना या बिलाखिर ख़यालात को पेश करना, मजमूई रिपोर्ट से केस स्टडी तैयार करना है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल मेथड।
एक ही उम्र के बच्चों के ग्रुप को इंतखाब कर लेती हैं, यानी इस मेथड में चुनने को तरतीबवार तरीक़े से तवील अरसे तक, बहुत ज़्यादा अरसे तक उनकी नशोनुमा के मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुतालिया करते हैं। कौन से मेथड में? लॉन्गिट्यूडनल मेथड में। शीरली ने बच्चों के हरकियात, ज़हानत और शख्सियत के ताल्लुक़ नशोनुमा का अंदाज़ा लगाने के लिए इसका तवील मुद्दती तरीक़े का इस्तेमाल किया। कौन इस्तेमाल किया? शीरली ने। इम्पॉर्टेंट है। इसने 25 बच्चों को पैदाइश से 2 साल तक मुतालिया करके हरकियाती नशोनुमा की तरतीब शनाख्त की थी। नेक्स्ट, बार्कले ग्राउट और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड बार्कले वालों ने 1920 में स्टडी पेश किया जो बहुत मशहूर हुआ। इसमें 60 पर 1 बच्चों पर तजुर्बात किए। पियाजे के तजुर्बात भी इसी तरीके से वाबिस्ता हैं। कौन से तरीके से? लॉन्गिट्यूडनल मेथड से। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल मेथड है, लास्ट वन। मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के एक ग्रुप को मुंतखब करके एक मखसूस अरसे तक किसी एक नशोनुमा का मुकम्मल तौर पर मुतालिया करना ही क्रॉस सेक्शनल मेथड कहलाता है। ज़्यादातर बच्चे के नशोनुमा के मुताल्लिक़ कई नुकात का तज्ज़िया इसी तरीके से हुआ है। यानी आज की क्लास में साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक आज की क्लास ख़त्म होती है। इंशाल्लाह आगे की क्लास में नेक्स्ट देखेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।